नमस्ते दोस्तों, बालाजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। रक्त परिसंचरण तंत्र कौन सा तंत्र है दोस्तों? रक्त परिसंचरण तंत्र। इस तंत्र के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। कौन सा तंत्र है? रक्त परिसंचरण तंत्र। इसे कहा जाता है दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। कौन सा सिस्टम है दोस्तों? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम नाम से स्पष्ट है दोस्तों, रुधिर का आवागमन करने वाला तंत्र रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अर्थात हमारे शरीर के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला ऐसा तंत्र जो रुधिर का आवागमन करता है। किसका आवागमन करता है दोस्तों? रुधिर का आवागमन करता है। रुधिर का आवागमन करता है अर्थात संपूर्ण शरीर में रक्त को लाता है व ले जाता है। रुधिर का आवागमन करता है। कौन सा तंत्र करता है दोस्तों? रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र इसे ही कहा जाता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। यह रुधिर का आवागमन करता है अर्थात रुधिर को लाता है, ले जाता है। इस प्रकार की गतिविधि करने वाला तंत्र रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता, रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता हुए दोस्तों विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक हैं दोस्तों, जिन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। कब की थी दोस्तों? 1668 में खोज की थी दोस्तों। और विलियम हार्वे साहब ने रक्त परिसंचरण तंत्र को अध्ययन की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से दोस्तों? अध्ययन की दृष्टि से, ताकि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विस्तार रूप से हो सके। अध्ययन की दृष्टि से इस रक्त परिसंचरण तंत्र को 3 भागों के अंतर्गत विभाजित कर दिया। नंबर 1 भाग को नाम दिया गया दोस्तों रक्त। क्या नाम दिया गया दोस्तों? रक्त। नंबर 2 भाग को नाम दिया गया दोस्तों हृदय। और नंबर 3 को नाम दिया गया दोस्तों वाहिकाएं। क्या नाम दिया गया दोस्तों? वाहिकाएं। और वाहिकाओं को इन्होंने 2 भागों के रूप में बांट दिया गया, शिरा और धमनी। कौन कौन है दोस्तों? शिरा और धमनी। शिराएं हैं दोस्तों, शिराओं का रंग कैसा होता है? नीला। और शिराओं में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है दोस्तों? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनियों का रंग कैसा होता है दोस्तों? लाल। और धमनियों में कैसा रक्त प्रवाहित होता है दोस्तों? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। इसे ही कहा जाता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। रुधिर का आवागमन करता है। खोजकर्ता विलियम हार्वे। कब खोज की थी दोस्तों? 1668 में। अध्ययन की दृष्टि से इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। नंबर 1 भाग को नाम दिया गया रक्त। नंबर 2 को नाम दिया गया हृदय। नंबर 3 को नाम दिया गया वाहिकाएं। वाहिकाओं को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया गया, शिरा और धमनी। शिराओं का रंग कैसा होता है दोस्तों? नीला। इनमें कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध। धमनियों का रंग लाल होता है, इनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। हमारे संपूर्ण शरीर में धमनियों और शिराओं का जाल बिछा हुआ रहता है दोस्तों। और शिराओं का रंग कैसा होता है? नीला। और इनमें कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनियों का रंग कैसा होगा दोस्तों? लाल। इनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये ऊपरी भाग में पाई जाती है, जो आपको आंखों की दृष्टि से दिखाई देती है। और ये आंतरिक भाग में पाई जाती है, जो आंखों की दृष्टि से दिखाई नहीं देती है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे रक्त के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? रक्त के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि रक्त क्या होता है, रक्त किस प्रकार के रूप में होता है, रक्त का संगठन क्या क्या होता है, इनके बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों। रक्त जिसे कहते हैं दोस्तों अपन ब्लड। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लड। तो देखिए दोस्तों, रक्त। विलियम हार्वे साहब ने रक्त परिसंचरण तंत्र को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया। प्रथम भाग का नाम है दोस्तों रक्त। इसे ही कहा जाता है ब्लड। क्या कहेंगे दोस्तों? ब्लड। आपने रक्त को देखा है दोस्तों, रक्त की अवस्था की बात करते हैं।
रक्त द्रवित अवस्था में होता है, अर्थात लिक्विड अवस्था में होता है, तरल अवस्था में होता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों कि रक्त कौन से प्रकार का उत्तक है। यह एक तरल संयोजी उत्तक होता है। यह एक तरल संयोजी उत्तक होता है। कौन से प्रकार का उत्तक है दोस्तों? तरल संयोजी उत्तक। प्रश्न पूछा हुआ है क्या था दोस्तों? रक्त कौन से प्रकार का उत्तक होता है? तो तरल संयोजी उत्तक होता है। एक तरल संयोजी उत्तक होता है। कोशिकाओं की बात करते हैं तो 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। कितनी कोशिकाएं होगी दोस्तों? 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का समूह है। 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। रक्त इसे ही कहा जाता है ब्लड। ये तरल संयोजी उत्तक होता है। 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। अगर रंग की बात करते हैं दोस्तों, रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। लाल किसके कारण होगा दोस्तों? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। रक्त में एक वर्णक पाया जाता है, उस वर्णक का क्या नाम है दोस्तों? हीमोग्लोबिन वर्णक। इस हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रक्त का रंग कैसा होगा दोस्तों? लाल। और इस हीमोग्लोबिन का प्रतीक क्या होता है दोस्तों? Hb। अगर पर्टिकुलर पूछ लिया जाए पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, तो पर्टिकुलर इनका रंग होता है दोस्तों बैंगनी। अगर रक्त का रंग पूछ लिया जाए तो रक्त का रंग कैसा होगा दोस्तों? लाल। लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है दोस्तों वर्णक। वर्णक का अर्थ क्या होता है? वर्ण प्रदान करने वाला, अर्थात वह पदार्थ है जो क्या प्रदान करता है दोस्तों? रंग। रक्त का रंग कैसा होता है दोस्तों? लाल। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। इसका प्रतीक क्या होगा? Hb। और इसी का रंग होता है दोस्तों बैंगनी। आगे देखते हैं दोस्तों रक्त का पीएच मान। कि भाई रक्त की पीएच वैल्यू क्या होगी? रक्त की पीएच वैल्यू होती है दोस्तों 7.4। कितनी होगी दोस्तों? 7.4। अगर प्रकृति की बात करते हैं कि भाई रक्त का टेस्ट कैसा होता है, रक्त की प्रकृति होती है दोस्तों हल्की क्षारीय। रक्त की प्रकृति कैसी होगी दोस्तों? हल्की क्षारीय। तो देखिए दोस्तों प्रकृति एक पीएच स्केल पर डिपेंड करती है। पीएच स्केल होती है दोस्तों जो किसी विलयन के मान को दर्शाती है। 0, 7 और 14। अगर पीएच स्केल को किसी विलयन में डुबोया जाए, अगर मान आता है 0 से 7 के बीच में, तो प्रकृति कैसी होगी दोस्तों? अम्लीय। कैसी प्रकृति होगी दोस्तों? अम्लीय। अगर 7 से 14 के बीच में आता है प्रकृति कैसी होगी दोस्तों? क्षारीय। कैसी होगी मित्रों? क्षारीय। और 7 पर आता है प्रकृति कैसी होगी दोस्तों? उदासीन। कैसी होगी? उदासीन। यहाँ पे देखिए मान कितना आ रहा है? 7.4। प्रकृति कैसी है दोस्तों? हल्की क्षारीय। आगे देखते हैं दोस्तों रक्त की मात्रा। रक्त की मात्रा कि हमारी बॉडी में रक्त कितना पाया जाता है। औसत रक्त की मात्रा होती है दोस्तों हमारे शरीर में औसत 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। कितना लीटर रक्त होता है दोस्तों? 5 से 6 लीटर। अगर एग्जैक्ट रक्त के मान की बात करते हैं तो ये किस पर डिपेंड करेगा दोस्तों? वजन पर। वजन का 7%। वजन का कितना प्रतिशत मनुष्य की बॉडी में ब्लड है दोस्तों? 7% मात्रा में। 7 से लेकर के 10% मात्रा के रूप में ब्लड पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों अपन ब्लड के बारे में बात करें, रक्त इसे ही कहा जाता है दोस्तों रुधिर, खून इसी के नाम से जाना जाता है। रक्त इसे ही कहते हैं अपन ब्लड। ये एक तरल संयोजी उत्तक होता है। 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। रक्त का रंग होता है लाल। किसके कारण होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। हीमोग्लोबिन का प्रतीक क्या होता है? Hb। हीमोग्लोबिन का पर्टिकुलर रंग कैसा होता है? बैंगनी। और रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। पीएच मान होता है 7.4। प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? हल्की क्षारीय। और रक्त की मात्रा कितनी होती है? औसत 5 से 6 लीटर। वजन का कितना परसेंट होगा दोस्तों? 7% मात्रा में व्यक्ति की बॉडी में ब्लड पाया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो अपन ने रक्त का इंट्रोडक्शन लिया। आगे अपन देखते हैं दोस्तों रक्त का संगठन कि भाई रक्त के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है। रक्त का संगठन की बात करते हैं कि रक्त के संगठन के रूप में क्या क्या पाया जाता है। और पीएच स्केल के रूप में अपन ने देखा है दोस्तों कि भाई किसी पीएच स्केल को किसी विलेन में डुबो दिया जाए, अगर पीएच स्केल का मान 0 से 7 के बीच में आ जाता है
प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, अम्लीय। 7 से 14 के बीच में आता है, प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, क्षारीय। और बिल्कुल 7 पर आ जाता है तो प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, उदासीन। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों रक्त का संगठन। रक्त का संगठन, संगठन है दोस्तों रक्त का, अर्थात रक्त के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है, इनके बारे में अपन बात करेंगे। आपने देखा है दोस्तों रक्त को, जब आपके चोट लग जाती है, रक्त नीचे गिर जाता है, परस्पर गिरने के फलस्वरूप उसका कुछ भाग तो फैल जाता है और कुछ भाग जमा हो जाता है। जो फैला हुआ भाग है दोस्तों वो भाग अलग होता है और जमा हुआ भाग अलग होता है। उससे निष्कर्ष निकलता है कि रक्त का संगठन कितने प्रकार का होता है दोस्तों, रक्त का संगठन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 2 प्रकार का होता है। रक्त का संगठन 2 प्रकार का होता है। वह भाग जो फैल जाता है उस भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, तरल भाग। कौन सा भाग है दोस्तों, तरल भाग। रक्त का संगठन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 भाग को नाम दिया जाता है तरल भाग और नंबर 2 भाग को नाम दिया जाता है दोस्तों ठोस भाग। कौन सा भाग है दोस्तों, ठोस भाग। नंबर 2 को नाम दिया जाएगा ठोस भाग। रक्त का संगठन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 को नाम दिया जाता है तरल भाग, नंबर 2 को नाम दिया जाता है ठोस भाग। तरल भाग को कहा जाता है दोस्तों प्लाज्मा। तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा। और ठोस भाग होगा ठोस भाग, वो ठोस भाग कहलाता है दोस्तों कणिकाएं। ठोस भाग क्या कहलाएगा, कणिकाएं। अब देखते हैं दोस्तों संपूर्ण रक्त की बात करते हैं। संपूर्ण रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत मात्रा में होती है, औसत 55 से लेकर के 60% मात्रा में क्या होती है दोस्तों, प्लाज्मा। 55 से 60% मात्रा में क्या होगी दोस्तों, प्लाज्मा। और कणिकाएं कितने प्रतिशत होगी, 40 से लेकर के 45% मात्रा में होती है कणिकाएं। ठीक है। रक्त का संगठन 2 प्रकार का, नंबर 1 को नाम दिया जाता है तरल भाग, नंबर 2 को नाम दिया जाता है ठोस भाग। तरल भाग को कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा होगी 55 से 60% मात्रा में। ठोस भाग को कहा जाता है कणिकाएं। कणिकाएं होती है 40 से 45% मात्रा में। फिर देखते हैं दोस्तों प्लाज्मा का 93% मात्रा में, प्लाज्मा का 93% मात्रा में पाया जाता है जल। क्या पाया जाएगा दोस्तों, जल। और जल के फॉर्मूला की बात करते हैं, क्या होता है दोस्तों, H2O। और बाकी बचा हुआ दोस्तों 7% मात्रा के रूप में पाया जाता है प्रोटीन। और प्रोटीन के साथ में क्या मिक्स होगा दोस्तों, खनिज लवण। क्या होंगे दोस्तों, खनिज लवण। ये 7% मात्रा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा का 93% मात्रा में होता है जल। जल का फॉर्मूला होगा H2O। 7% मात्रा में होगी प्रोटीन प्लस खनिज लवण। प्रोटीन्स की बात करते हैं, प्रोटीन वैसे तो 8 या 9 प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती है, लेकिन 2 प्रकार की प्रोटीन का रेशियो ज्यादा होता है। एक तो कौन सी दोस्तों, प्रथम प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। कौन सी नोजन दोस्तों, फाइब्रिनोजन। और नंबर 2 प्रोटीन होगी दोस्तों एल्बुमिन। वैसे अगर प्रोटीन की बात की जाती है तो फाइब्रिनोजन होती है, एल्बुमिन होती है, ग्लोबिन होती है, हाइप्रिन होती है। ये सारी क्या है दोस्तों, प्रोटीन्स है। अगर सर्वाधिक रूप में बात की जाती है, लेवल के रूप में बात की जाती है, तो कौन सी प्रोटीन का रेशियो ज्यादा होता है दोस्तों, फाइब्रिनोजन और एल्बुमिन का। खनिज लवणों के रूप में बात की जाती है, खनिज लवण दोस्तों सूक्ष्म मात्रिक तत्व और अतिमात्रिक तत्व के रूप में विद्यमान होते हैं। और खनिज लवणों के रूप में बात की जाती है, खनिज लवण 2 रूप में, अतिमात्रिक तत्व और सूक्ष्म मात्रिक तत्व में। अतिमात्रिक तत्व में सर्वाधिक मात्रा की बात की जाती है, तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज तत्व होता है दोस्तों, कैल्शियम। कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, Ca। इसके बाद में कौन सा होता है दोस्तों, फास्फोरस। फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है, P। और इसके बाद में कौन सा होता है दोस्तों, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है दोस्तों, Mg। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg। और पोटेशियम, पोटेशियम का प्रतीक क्या होगा दोस्तों, K। ऐसे खनिज तत्व के रूप में बहुत सारे विद्यमान होते हैं दोस्तों। खनिज लवण 2 रूप में, अतिमात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक। अतिमात्रिक तत्वों में पाए जाते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ये अतिमात्रिक तत्वों में। सूक्ष्म में पाए जाते हैं दोस्तों पारा, कैडमियम, मैग्नीज, आयोडीन। ये सारे के सारे ब्लड के रूप में विद्यमान होते हैं। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में बात की जाती है तो कौन सा होगा दोस्तों, कैल्शियम। फिर देखते हैं दोस्तों ठोस भाग कहलाता है कणिकाएं। कणिकाओं का रेशियो का 40 से लेकर के 45% मात्रा में। और कणिकाएं कितने प्रकार की होती है दोस्तों,
तीन प्रकार की। नंबर एक भाग को नाम दिया जाता है आरबीसी, और आरबीसी को कहते हैं अपन रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। नंबर दो है दोस्तों डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। और नंबर तीन है दोस्तों बिंबाणु, और बिंबाणु को क्या कहा जाता है दोस्तों प्लेटलेट्स। ये तीन प्रकार की कणिकाओं का रेशियो पाया जाता है रक्त के रूप में। तो देखिए दोस्तों, अभी अपन ने बात की है रक्त के संगठन के बारे में, अर्थात रक्त में क्या क्या पाया जाता है। रक्त का संगठन दो प्रकार का होता है, तरल भाग और ठोस भाग। तरल भाग को कहा जाता है प्लाज्मा, प्लाज्मा होती है दोस्तों 55 से 60% मात्रा में। और ठोस भाग को कहा जाता है कणिकाएं, कणिकाएं होगी 40 से 45% मात्रा में। और प्लाज्मा का 93% मात्रा में पाया जाता है जल, जल का फॉर्मूला होता है H2O। 7% मात्रा में होगी प्रोटीन और खनिज लवण। प्रोटीन कौन कौन सी, फाइब्रिनोजन और एल्बुमिन। कौन सी नोजन दोस्तों, फाइब्रिनोजन और एल्बुमिन। खनिज लवण कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ईटीसी, ये सारे क्या है दोस्तों खनिज लवण है। और कणिकाओं का रेशियो 40 से 45%। कितने प्रकार की, तीन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बिंबाणु और प्लेटलेट्स। बिंबाणु को क्या कहते हैं दोस्तों प्लेटलेट्स। तो अपन ने देखा दोस्तों रक्त का संगठन। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे दोस्तों कणिकाओं के बारे में विस्तार से। और कणिका में भी नंबर एक कणिका अपन पढ़ेंगे दोस्तों आरबीसी के बारे में, इसे कहते हैं अपन लाल रक्त कणिकाएं। तो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।